वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तेल की कीमतों में इजाफे का 45 अरब रुपये का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खित्ते में तवानाई तनसीबात पर हमलों ने सूरत हाल तशवीशनाक बना दी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और खित्ते में अमन अमान के क़याम के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। एक न्यूज़ की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान और स्पीकर अयाज सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत भी अपने हलकों में ईद उल फितर मनाएगी। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कोयटा में ईद उल फितर मनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबा सिद्दू की भी ईद पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और बरकतों का पैगाम बने। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़म्मिर है। पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन और सलामती यकीनी बना रहे हैं। ईद शॉपिंग का फाइनल टच। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को कपड़ों की तलाश, कहीं चूड़ियों तो कहीं जूतों की खरीदारी। मेहंदी की खुशबू भी हर सू छा गई। चांद रात पर बाजारों और शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बढ़ गईं। दुकानों पर जबरदस्त रश लग गया। हर खरीदारी के साथ ईद की खुशियां दुगनी हो गईं। खातन कहती हैं मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां तो खरीद ली, अब मेहंदी भी लगवानी है। ईद की शॉपिंग के साथ बनाव श्रृंगार भी ज़रूरी है। चांद रात पर ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में खूब रश। कुछ खातन मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर और हेयर स्टाइलिंग करवा रही हैं तो बाज़ खातन ईद पर पुरकशिश नजर आने के लिए फेशियल करवाने में मसरूफ़ हैं। मर्दों ने भी चांद रात पर मुख्तलिफ सैलून्स का रुख कर लिया। जहाँ कोई हेयर कटिंग तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ़ है। ईद पर परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लारी अड्डों पर रश लग गया। किसी को टिकट मिल गया तो किसी का तवील इंतजार। शहरियों की ज्यादा किराए वसूल किए जाने की शिकायत। हुकूमत का ईद पर मुकर्ररा से ज्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। ईद पर जायद किराया वसूली पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और इबादतों के इनाम का दिन। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मह के इत्तेहाद, इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाह सलमान का आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की।
अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम से खिताब, कहा दुश्मन हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा, हमारे दुश्मन रुस्वा होंगे। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुकाम को सलाम पेश करता हूँ। जंग बंदी नहीं करना चाहता, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जब अमेरिका चाहेगा तो इसराइल ईरान जंग खत्म करने पर तैयार होगा। ईरान ने एहतजाज करने वालों को फांसी दी, अबनाए हुर्मुज़ एक खास मुकाम पर खुद ब खुद खुल जाएगी। अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया, जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया, कहा अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो अरकान तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, वो अबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। तेल की कीमतों में इजाफे की असल वजह अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी, अमेरिका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी, मशरक़ी तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल पायलट पर बड़ा हमला किया, कारज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने फुटेज भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए, तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान ने दावा किया है कि हमले में इसराइल की सलामती के इदारे को निशाना बनाया गया है। ईरान के खलीजी मुल्कों में तेल और गैस की तंसीबात पर बड़े हमले, अबू धाबी के हशबान गैस तंसीबात और बाफिर पर हमले किए गए। कतर के रास लाफान सनती शहर और एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तंसीब पर भी आग लग गई। ईरान के सऊदी अरब पर भी मिसाइल हमले, 4 अफराद जख्मी हो गए। रियाज में सनती इलाके और ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरिया अहमद पर सऊदी बंदरगाह समरीफ ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में मीना अलहमदी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले पर आग लग गई। ईरान ने UAE और बहरीन पर भी हमले किए। ईरान के इसराइल पर भी हमले, हीफा बंदरगाह और तेल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब की कार्रवाई के बाद अमरीकी तैयारे F-35 की मशरक़ी वस्ता के अड्डे पर हंगामी लैंडिंग। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारे को मशरक़ी वस्ता में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे को बज़ाहिर ईरान की फायरिंग का निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की मुबैना वीडियो भी जारी की है। ईरान का इस्राइली शहर हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, पहली बार मल्टीवार हैद नसरुल्लाह मज़ाइल का इस्तेमाल किया गया। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद हीफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। हमलों में खैबर शिकन, अमाद और हाजका से मिसाइल भी इस्तेमाल किए। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपिड स्टैटिक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाज़ों के अलावा 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़ज़ाओं में तबाह हुए। इनके बारे में दावा किया गया है कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारे रिफिलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जबकि मजीद 5 KC-135 रिफिलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। गाज़ा के रास लाफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमले के लिए ईरान ने अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया। कशीदगी मजीद न बढ़ाने की दरख्वास्त पर इस मामले में तहम्मुल दिखाया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा निशाना बनाया गया तो फिर तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। जंग के खात्मे के लिए ईरान के शहरी मकामात को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करना चाहिए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। अगर इसकी तवानाई तंसीबात पर फिर हमला हुआ तो खलीजी मुल्कों का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर और आवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईद उल फितर के मौके पर पैगामात का तबादला। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी खत्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व हमआहंगी की दुआ की है। ईरान और खलीज खित्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। ईरान और खलीज खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती कोशिशें जारी रखी जाने पर इत्तफ़ाक़। ईद पर होगा मौसम ठंडा ठार। मुल्क के कुछ शहरों में बारिश। मलका कौसार मरी में शदीद बारिश से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एबटाबाद में बारिशों का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी। बारिशों की वजह से नमाज ईद ईदगाह के बजाय मसाजिद में अदा करने पर गौर। कुर्क शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। शहर कायद में भी ईद के दिन बारिश की पेश गोई। कराची में आइंदा 2 रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने का है इम्कान।